सतगुर की। जिसनू मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। यह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। प्रभाती महला पंजवा कर दूजा विपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद अवर न दूजा ठाम। नाही बिन हर नाम सर्ब सिद्ध कल्याण। पूरन हो है सगल काम हर को नाम जपिय नीत। काम क्रोध अहंकार बिनसै लगे एक प्रीत। रहा नाम लागे दुख पागे शरण पालन जोग। सतगुर भेट जम ना तेट जिस तुर होवे संजोग। रैन दिनस त्याए हर हर तजो मन के परम। साध संगत हर मिलै जिसै पूरन करम। जन्म जन्म बिखाद बिनसे राख लीने आप।
मात पिता मीत भाई जन नानक हर हर जाप जन्म जन्म बिखाद बिनसे राख लीने आप मात पिता मीत पाई जन नानक हर हर जाप। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रभाती महला पंजवा घर दूजा बेपास। ये पावन शब्द जो 1341 अंग ते दर्ज है, इस शब्द की विचार भाई सरबजीत सिंह जी लुधियाने वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। गुरुद्वारा बंगला साहब की ऐप अपने फोन कंप्यूटर विच जरूर डाउनलोड करो। जिन्हां परिवारां ने दसवंध भेटा किया है, सतगुरु कृपा करन, सेवकां दियां किरत कमाईयां विच बरकतां पाउण, दसवंध विच वाधे बख्शण। गुरुद्वारा सीसगंज साहब जी का सुंदरीकरण हो रहा है। जिन्हां परिवारां ने सेवा करनी होवे वो दिल्ली कमेटी नाल संपर्क कर सकते हैं। गुरु नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 400 साला प्रकाश गुरपुरब जो अगले साल 2021 दे विच आ रहा है। नगर कीर्तन होर बहुत सारे प्रोग्राम उलीके गए हैं। गुरु तेग बहादुर सिविल सर्विसेज अकैडमी माता सुंदरी कॉलेज विच खोली जा रही है। जिन्हां ने IS IPS के एग्जाम देने होण, कोचिंग लैनी होवे, वो गुरसिख अमृतधारी बच्चे संपर्क करन। दिल्ली कमेटी उन्होंने 85% 85% खर्चा आप देवेगी। अज खालसे दी माता माता साहिब कौर जी का जन्म दिहाड़ा है। आप सारिया संगतां नूं लख 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 वधाइयां। आओ अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु कृपा करो दीन के दाते। मेरा गुणवगण न विचारो कोई। मट्टी का क्या तो पै स्वामी। मानस की गत कोट पराध हमारे खंडो। अनेक विधि समझाओ।
तुम आपन विरद रखाओ, कृपा करो दीन के दाते। परम सन्मान योग जुगो जुग टल चवर छत्र तख्त दे मालिक, दया सिंध कृपा निध, गुरता गद्दी ते विराजमान सतगुरु, धन धन आदि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सर्वत्र माई भाई बहुत वड्डियां भागां वाले हो, जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम साहिब सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज सच्चे पातशाह जियां दे पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे नतमस्तक होकर हाजरियां भर के लाहे प्राप्त कर रहे हो। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की लड़ीवार चल रही गुर शब्द विचार के तहत अज का पावन पवित्र शब्द जो प्रभाती राग अंदर श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जियां का उचारण किया होया, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे पावन अंग 1341 उत्ते सुभायमान है। इस पावन शब्द का पाठ आप जियां ने सिंह साहिब जी की मुबारक रसना तो सरवण किया है। आओ साध संगत इस पावन शब्द की विचार नाल जुड़िए। एक बार करो कृपालता, जिन्ने शरीर गुरु दरबार में जुड़ बैठे हो ਜਾਂ कोई सेवादार किसी सेवा विच मसरूफ है ਜਾਂ फिर दूर दरेडे टैलीविजन के माध्यम राही आप संगतां हाजरियां ला रहे हो, करो कृपालता बख्शो आसीस लाओ हाजरी। दोवें हाथ जोड़ के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी का पावन शब्द प्रभाती महला पंजवा घर दूजा विपास। कुछ शब्द राग विच इस तरह के आउंदे हन जिथे दो दो रागां दा मिश्रण है। कई शब्द तुसीं सुनदे हो, शब्द के आरंभ में लिखा होएगा गौड़ी भी सोरठ भी, या राग सूही ते नाल लिखा होएगा ललित। कुछ रागां का मिश्रण है, कई थावां उत्ते रागां की किस्म है, जिवें गौड़ी दीयां 11-12 किस्मां ने, गौड़ी दखणी, गौड़ी पूर्वी, गौड़ी ग्वारेरी। सतगुरु जी ने इस पावन शब्द नूं घर दूजे की ताल विच गाण का हुक्म किया है। शब्द की आरंभता तो प्रथम संकेत विच मूल मंत्र है, एक अकाल पुरख जो अदुੱਤੀ है, सर्व व्यापक है, ओमनीपोटेंट सर्व कला समर्थ है, वो एक ओंकार किवें मिलदा है? सतगुर प्रसाद। सतगुर जी की कृपा बख्शिश ग्रेस नाल उहदी प्राप्ति है। हुण शब्द की रमता करते हैं तो सतगुरु बचन क्या अवर ना दूजा ठाओ नाही बिन हर नाओ। इस तो पहला शब्द जिहड़ा कल आप जी ने सरवण किया है,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਵ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਲੜੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੰਗਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਵੰਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੰਸ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੰਡ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਆਟੇ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਵੀ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਲ ਵੀ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਅਸਾਧ ਸਾਕਤ ਤੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਹਾਜ਼, ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦੇ ਅਧਿਆਤਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਠੌਰ ਭਾਵ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਅਨਿਓ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੈ ਮਤ ਏਕ ਨ ਮਾਨਿਓ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੈ ਹਮ ਏਕ ਨ ਜਾਣਿਓ, ਕਿਉ ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ। ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਠਾਓ, ਨਾਹੀ ਬਿਨ ਹਰਿ ਨਾਉ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਧ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ, ਅਵਰ ਨ ਦੂਜਾ ਠਾਉ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ, ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੁਧ ਹੀ ਪਾਸ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਰਬ ਸਿਧ ਕਲਿਆਣ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
पूरन होए सगल काम। जिस काम लई जन्म मिले वो पूरा होने लग पैंदा। वो काम किहड़ा है जिन्हों रोज़ तुसीं पढ़दे हो, आसा महला पंजवा पही प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन कोई तेरी वरी अवर काज तेरा किते ना काम। होर कम पासे मिल साध संगत भज केवल नाम। ये काम पूरा होने लग पैंदा। हुण उहनूं उचेचा उद्यम नहीं करना पैंदा। गुरु ने उसका सिस्टम इस तरह का बना दिता है, आपे जागण लग पैंदा, आपे जपण लग पैंदा, आपे वक्त आउंदा संगत विच बहिंदा, अपने आप वो सब कुछ चल पैंदा। ये भागां वालियां दा नेम इस तरह टिकदा है जिन्हां दे अंदर इन्ना विश्वास आ जाए। गुरु गुरु जपदियां ਉਹਦੇ अंदर दे तिम्मर मिट जाते हैं, अज्ञानता मिट जाती है, हिरदे की तपश मिटती है। कल तुसीं धन सतगुरु गुरु रामदास महाराज जियां दा प्रकाश पुरब मनाया है और मैं सुनिया कल सवेरे सिंह साहब जी ने कहा सारा दिन गुरु रामदास महाराज जी की उचारण की हुई बाणी का शब्द कीर्तन होया। भट्ट साहबाना ने गुरु रामदास महाराज जी की उस्तत की। जदों गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी पढ़ोगे तीन रूपों में तीन थावां ते वडियाई गुरु रामदास जी की। उंज वड्डे वड्डे विद्वान ज्ञानियां फिलासफर ने वार्तक रूप में वडियाई की, पर जदों गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी पढ़ोगे तो पहला बाबा सुंदर जी गुरु अमरदास महाराज के पड़पोते 923 अंग उत्ते सिफत करते हैं। फिर बाबा सत्ता जी बाबा बलवंड राय जी 966 अंग उत्ते गुरु रामदास महाराज जी की उस्तत विच पौड़ियां लिखते हैं। फिर भट्ट साहबाना के 123 सवैये 5 गुरु साहबाना की उस्तत और साध संगत कमाल की गल 123 विचों 60 सवैये कल्ले गुरु रामदास महाराज की वडियाई विच। बाकी 63 सवैये धन सतगुरु 4 गुरु साहबाना की वडियाई च। और गुरु रामदास महाराज की वडियाई करदे भट्ट एक तां लिखदे जे कोई मन विच सिमरन लग जाए ना मन च धन गुरु रामदास धन गुरु रामदास, क्योंकि गुरु का नाम इन्ना वड्डा है। गुरु का नाम अकाल पुरख का नाम है। गुरु गुरु जपदे गुरु रामदास जे कोई मन में जपे तो भट्ट साहबाना क्या एक खिन विच ही ਉਹਦੇ अंदरों काम क्रोध सड़ जाता है। उत्थे विद्वान अर्थ किए ने तिन का अर्थ है जिमें सब तो छेती अग घाह नूं पैंदी है ना, इदां गुरु रामदास धन गुरु रामदास मन विच कहो कहते तुहाडे अंदरों काम क्रोध सड़ जाएगा। नहीं तो मैं कई बार एक कथा विच बेनती की क्रोध की किसी डॉक्टर कोल दवाई नहीं है। कोई डॉक्टर है जिन्हों जाके कहो जी मैनू क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, मैनू दवाई दे दो। उन्होंने बीपी की ब्लड प्रेशर की थायराइड की डिप्रैशन की दवाई दे सकता है, वो भी तुहानू पता की है। पर साध संगत क्रोध की दवाई नहीं। कोई कहे जी मेरे अंदर वासनावां पैदा होंदियां दवाई दे दो, कोई दवाई नहीं। एक कोई दवाई है पातशाह कहते मन दे अंदर जप लिया कर धन गुरु रामदास, तेरे अंदरों क्रोध ते वासनावां सड़न लग पैणगियां। तुहाडा तजर्बा रहेगा। कदे सचखंड श्री दरबार साहब हरमंदर साहब दर्शन करन जाते हो, साध संगत बाहर जोड़ा जमा कराउंदे गड्डी पार्क विच लाउंदे तुरदे फिरदे बाजार विच कुछ भी मन विच फुरने होण अलग है। पर यह गल सच है जिहदे अंदर रंचक मात्र किणका मात्र भी भावना प्रेम है। दरबार साहब दियां सरोवर दियां परकरमां दियां पौड़ियां उतरदे सार हरमंदर साहब दरबार साहब दे दीदार हुंदे ने, सब फुरने मिट जाते हैं, होर कोई ख्याल ही नहीं आएगा मन में। किसी दे अंदर मलीन फुरना नहीं पैदा होएगा जिन्नी देर सरोवर दी हरमंदर दी परकरमा विच रहिंदे हो। साध संगत उत्थे धन गुरु रामदास साहब दे नाम दी आवाज़ कन्नां विच पैंदी सीधी। तां भट्ट साहबान कहंदे मनसा कर सिमरंत तुझे नर। हे गुरु रामदास जिन्हां ने तुहानूं मन विच सिमरिया की होया फिर उन्हां नाल?
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਿਟਿਓ ਜੋ ਤਿਣ। ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਕੋਲੋਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੋਧ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਮੂਲ ਕ੍ਰੋਧੰ ਕਰੁਣਾ ਨਾ ਉਪਰਜਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧੀ। ਮਿਟਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਵੇ ਕੋਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ। ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਕਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਰਸ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਬਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੰਚਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਆ ਸਵਈਆ ਪੜਿਓ। ਮਨਸਾ ਕਰ ਸਿਮਰੰਤ ਤੁਝੇ ਨਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਿਟਿਓ ਜੋ ਤਿਣੰਗ। ਵਾਚਾ ਕਰ ਸਿਮਰੰਤ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਵਾਚਾ ਕਰ ਸਿਮਰੰਤ ਤੁਝੇ ਤਿਨ ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਮਿਟਿਓ ਜੋ ਖਿਣੰ। ਕਰਮ ਕਰ ਤੋਏ ਦਰਸ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਸਰ। ਵੱਲ ਭੱਟ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ। ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਈਆ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖਿਨ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਸਰਬ ਸਿੱਧ ਕਲਿਆਣ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਕੰਮ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ, ਕੋਈ ਸਿਮਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਕਵੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖਿਨ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਨਾਮ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਪਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਜੀ ਕੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵੇ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਵਿਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਪਸ਼ ਮਿਟਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਜਪਣ ਲੱਗੋਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਜੀ ਕੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਵੇ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਵਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਭਾਵੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਭਣ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੋ ਭਾਈ? ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਭਣ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੋ ਨਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰੋ।
मिल संगत तन तन करो, मिल संगत तन, मिल संगत तन, मिल संगत तन तन करो, मिल संगत तन तन करो, मिल संगत तन, मिल संगत की कणे तन तन रामदास गुर, तन तन रामदास गुर, तन तन रामदास गुर, तन जिन सिरिया तिन सवारिया, जिन सिरिया तिन सवारिया, जिन सिरिया तिन सवारिया, जिन मिल संगत तन तन करो, मिल संगत तन तन करो, मिल संगत तन, मिल संगत तन। ओ गुरु है धन गुरु रामदास, सोई रामदास गुर बल भण, मिल संगत धन धन करो, जे सतगुर लग प्रभ पाईए, सो सतगुर सिमरो नरो। की प्राप्त हुंदा उस गुरु नूं मिल के? अज गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे पूर्ण होए सगल काम, सारे कम पूरे हो जाते। उस गुरु की शर्त है तू टेक भरोसा एक ते रख के, अवर ना दूजा ठाओ। इन्ने विश्वास पूर्ण भरोसे नाल गुरु अगे अरदास करी, गुरु फिर तेरे वास्ते खजाना खोल के कहंदा जो मंगणे मंग। है इदां दा कोई दुनिया च गुरु? साध संगत इदां दा गुरु होए नहीं सकता कोई। वो तो डरदे साध संगत शरीर मरण का खतरा पैदा हुंदा है, तो रात पहले 5-5 चेले तैयार होंदे, पग किहदे बनाउणी है। कई वार ते लाश पई है, पग नाले ही बनदे ने। साध संगत ये क्यों हुंदा है? उन्हां गुरुआं कोल सब कुछ देण दी समर्था नहीं। ये गुरु वो है जिहदा शरीर आप रब ने धारण कर लिया। धन धन रामदास गुर, जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी होई करामात, आप सिरजन हर है। उस गुरु नूं मिल के फिर की मिलता है? अज महाराज ने कहा हर को नाम जपीए नीत। नीत का अर्थ एवरी डे, हर रोज। ये ना होवे एक दिन तू जप लिया दूजे दिन छड़ दिता है, तो फिर कवें कम तो होए नहीं रहा जी, क्या तो सी इन्ने दिन। इहदा मतलब तुहानूं कम करके दिनां नाल प्यार है। प्रेम उदों वधदा है जदों तुहानूं दिन भुल जाण किन्ने कहे ने, जदों तुहाडी गिणती दिनां तक ना रहे। साहब ने कहा कबीर काम परै हर सिमरिए, ऐसा सिमरो नित अमरापुर वासा करो, हर गया बहोरे बित। इहो गल अज हजूर ने कही, हर को नाम जपिए नीत। जिवें कम पिया 40 दिन आने ना, इदां रोज आना शुरू कर। कारज ते हो जाने, पर सजना गुरु तेरा लोक तो परलोक सवारना चाहुंदा है। एक बेनती होर तुहाडे भगत च आएगी। दो चीज़ां ने जे कमियां होण ते अरदास नहीं पूरी हुंदी। पहली कमी ये सेवा थोड़ी होवे, मंग ज़्यादा रहे हो, नहीं मिलता। दूजी गल सेवा बहुत है पर विश्वास पूरा नहीं, किते होर भी टेक है। ये बारे साहब की बाणी दे प्रमाण पढ़ियो। एक था हजूर ने कहा सेवा थोड़ी मंगण बहुता, महल ना पावे कह तो पुता। अपनी सेवा तो वड्डी चीज मंग रहा है, एवें कवें मैनू इस तख्त ते बिठा दियो जी, आ ओहदे ते मैनू ला दियो। किवें ला दईए? गुरु किवें ला सकदा है? तेरी सेवा उत्थों तक नहीं। जिवें संसार विच किसी ओहदे ते पहुंचण लई डिग्री मंगदे ने ना, इदां गुरु दे घर विच अकैडमिक एजुकेशन दीयां डिग्रियां नहीं। इत्थे साध संगत सेवा दी डिग्री है। तू करके वेख, सेवा पूरी होवे की नहीं मिलता गुरु कोलों।
सब कुछ मिलता है। पाशिंग करो तंगणी वे निरासंग आस पूर्णे निर्धन भयंग तन बनते रोगियंग रोग खंडने भगत्यंग भगत दानंग राम नाम गुण कीर्तने पार ब्रह्म पुरख दा तारे नानक गुर सेवा कने न लभते। केड़ी चीज है जिहड़ी सेवा चों नहीं लभदी? सेवा थोड़ी मंगण बहुता नहीं अरदास पूरी होई। दूजी गल, सेवा बहुत है पर कमी यह है कि आस एक ते नहीं। तू सियाणप लेके तुरया फिरना, तू चलाकियां चुक के तुरया फिरना। ये सियाणप नाल दुनियावी तौर ते किसे दा मान वध सकदा है। इत्थे गुरु दे कोल पहली शर्त ही यह है, तजो सियाणप सुरजनो। ते की करो? आस एक रखियो। तजो सियाणप सुरजनो पढ़ो सिमरो हर हर राय। एक आस हर मन रखो नानक दुख बरम पो जाए। आस एक रखी, एक नहीं आस, बहुत आसा रखी बैठे। किसी ने कहा धागा बन लो काला ते तां कम बनना। नजर लगी है दुकान नू, अगे धागा बन लो। ਇਹਦਾ मतलब गुरु नानक ते आस नहीं। तेरा पढ़िया जपजी साहब मुबारक है, पर गुरु ने लेखे विच नहीं लिखना। क्यों? तेरा भरोसा तो नींबू मिर्चां ते है। तू ककार पहन देग कराई है, मत्था टेके है, पर कर्मा कीती है, चंगी गल है। पर गुरु ने कारज करन तो हथ पिछां खिंच लेना। क्यों? तू किसे होर दी आस रख के पहले ही पैर ते धागे बन्नी फिरना है। ਇਹਦਾ ਭਾਵੇਂ गुस्सा करो साध संगत, पर यह सच है। कलगियां वाले ने सब तो वड्डी बख्शिश सिख नूं दित्ती सी, हथ विच कड़ा पहन के रखो। तुसीं हैरान होवोगे, मैनूं भी इस गल की खुशी ते हैरानगी भी हुई। साध संगत जिन्हां उत्ते कलगियां वाले की बख्शिश है, मेरे हिंदू वीर भी हत्थां विच कड़ा पा के रखते हैं। एक कश्मीरी पंडित है, कश्मीर विच भी रहिंदे, इत्थे भी कलोनी बनी है। उन्होंने हर परिवार के मैंबर बच्चे वड्डे दे हथ विच कड़ा है। मैं पूछया तुसीं ते धागे बन्नण वाले हो, बहम भरम करन वाले हो, ये कड़ा किवें पहने? वो कहंदे गुरु तेग बहादुर महाराज की बख्शिश किरपा नाल साडा तिलक जंजू वचे, असीं गुरु कलगियां वाले की निशानी समझ के पहन के रखे। वो सिखो, उन्होंने इन्ना गुरु की निशानी ते प्यार ते विश्वास है। तुहानूं तां गुरु ने पुत्र बनाया है, सानू घुण कित्थों लग गया? हथ विच कड़ा भी पाया, पैर च काला धागा भी पाया। हुण गुरु की करे? उस गुरु कोल आए सी जिन्हें कहा गुर कट्टी बेड़ी पग्गे ते किन्नी बंद खलास। असी बेड़ी आपे पाई हुई है बेमां दी। एक बच्ची 10वीं क्लास च पढ़दी, मैं कई बार लाइव तो कथा कई, बड़े पढ़े लिखे परिवार ते पैर ते काला धागा मैं वेख्या। मैं उन्होंने कहा बेटा बीमार रहनी है? घर वाले कहते नहीं नहीं भाई साहब ऐ क्यों कहते हो? मैं कहा बच्ची बीमार लगती बीमार रहती है। नहीं नहीं भाई साहब फिर काला धागा क्यों बन्ने? चुप करके उही बन्ने। इन्ने नूं उन्हां दा लड़का बोल पिया, भाई साहब जी मैं भी पैर ते बन्ने, मम्मी ने बन्ने ने लिया के। मम्मी वेख्या आला दुआला, भैन जी गुरुद्वारे जाते हो, बाणी पढ़ते हो, फिर ये क्यों? नहीं भाई साहब उही बन्ने ने, बच्चों नूं नज़र ना लग जाए। हद हो गई गल वाली। तुहानूं गुरु कलगियां वाले दे कड़े ते विश्वास नहीं, किसी दे काले धागे ते विश्वास है। फिर कौन साडी अरदास नहीं सुनी जाती? हुण गुरु की करे? वो बच्ची बड़ी सियाणी सी, मैं कोल सद के कहा बेटा तू की बनना? पढ़ लिख के कहती अंकल मैं डॉक्टर बनना है। मैं उन्होंने कहा तेनों डॉक्टर बनने का कोई फायदा नहीं, तू तो बीमार रहना है। कहते भाई साहब इदा ना कहो। वो बच्ची ने कहा बेटा बीमार पता क्यों रहना? पैर विच पहने पाया हुआ है काला धागा, साइकोलॉजी अफेक्ट है, मानसिक रोग है, इन्हें तेनों बीमार करना है। जिदन धागा गल के टुट गया, जे सिर भी दुखा तू कहना हाय उदन का ही दुखदा है जिदन का धागा टुटे, तू तो बीमार रहने लग पैना। ये तो मानसिक रोग है, इन्हें तेनों डिप्रैशन में लै जाना। वो बच्ची बड़ी इंटैलीजेंट निकली। उस वक्त छोटी जी कैंची किचन चों लिया के उन्हें अपने पैर का भी धागा वड्डिया, अपने भरा दे पैर का भी वड्ड। सिखो जिन्हां दा कोई मत इजाजत दिंदा है जी सदके बन्नण। जे गुरु दे पुत्र हो तुहानूं कोई अधिकार, कोई गुरु ने आग्ञा नहीं दिती। हथ विच कड़ा सिख पैने।
गुरु ते टेक भरोसा होवे। पातशाह कहते ने आस एक ते रखी, फिर अरदास पूरी है। तजो सियाणप सुरजनो सिमरो हर हर राय, एक हासर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए। हुण अगली गल, आस भी पूरी होवे, सेवा भी पूरी होवे, फिर भी अरदास ना पूरी होवे। कई सिखां दा सवाल है जी, गुरु तो सिवाए सचमुच किसी नूं नहीं मानते। वाकई है नो, गुरु तो सिवाए किसी ते टेक नहीं है। सेवा करी दी है, पर साडी क्यों अरदास सुनी नहीं जाती। साध संगत वो लखां विचों कोई एक अद्धा ऐसा हुंदा है जिहदी सेवा भी पूरी है, विश्वास भी पूरा है, पर अरदास गुरु पूरी नहीं कर रहा। उसदा कारण पता की है? ये दृढ़ता नाल मन लियो, गुरु तुहानू प्यार करन लग पिया। जिहड़ा सवाल जपजी साहिब अंदर कहा सी ना, मौके बोलन बोलीए जित सुन धरे प्यार। की बोलीए कि गुरु साडे नाल प्यार करन लग जाए। सिखा हुण गुरु तेरे नाल प्यार करन लग पिया। गुरु अरदास तां नहीं पूरी करदा, ओनू पता है इन्हें सुखमनी साहिब पढ़ना बंद कर देना। गुरु चाहुंदा ये पाठ होर करे। गुरु नू पता है इन्हें आना हट जाना है। गुरु नू प्यार हो गया तेरे नाल। गुरु चाहुंदा है सिखा तू होर सेवा कर। उन्हें कारज भी सवारना, पर लोक दे नाल नाल तेरे परलोक दा भी ख्याल रखना। वो तेनू प्यार करदा। कारज सब होणगे, पर तेनू जान बुझ के डले कर दे। कोई इहदा प्रमाण है? भाई साहब भाई गुरदास साहब जी का एक कवित है, वो कहते ने सुनिहार की किहड़ी दुश्मनी है सोने नाल, कोठाली विच पाउंदा अग च साड़दा। पता क्यों? ओदा कैरट वज है, ओदी कीमत वज है। तेनों गुरु तां लेट कर रहे है, तेरी कीमत वधाउणी है। सिखा सेवा होर कर। धोबी दा की वैर है कपड़े नाल, पत्थर ते मारदा है। सिर्फ मैल कढ़नी चाहुंदा है, तैनों गुरु तां डले कर रहा है। होर पाठ कर, सेवा कर। कुछ चीज़ां उम्र के लिहाज नाल सुधदियां ने। अज माया मिल गई, तू कराहे तुर सकना है, इसलिए गुरु 5-4 साल होर लगाने चाहुंदा है। तेरे कारज चल जाने ने, पर जो तू मंगना चाहुंदा है वो 5-7 साल रोकना चाहुंदा है। क्यों? ये होर सियाणा हो जाए, इहदा परलोक भी सवारना है। जैसे धोबी साबण लगाए पीटे पाथर से, निर्मल करता है वसन मलिन को। जैसे तो सुनार गार बारंगवार गार गार ढार, करत शुद्ध शुद्ध कंचन कुलीन को। वो सोने नू शुद्ध करता है। तो अज महाराज जी ने बचन कहे, भाई अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम नित जप। एक दिन जप के ना छड़ दें, 10 दिन आके ना कह दें। दिन तो पूरे हो गए, भाई साहब ने तेनों जोड़न लिए कह दिता है, चलो 10 दिन तो आओ, 20 दिन तो आओ। तुसीं गिण के दिन उस तो बाद आना ही छड़ दिता। हो सकता है तेरे 21 दिन पूरे हो गए, हुण 22वें दिन गुरु ने दात देनी सी, तू गिणती करके छड़ गए। तेनों रुकना नहीं चाहिए। ता हजूर ने कहा, हर को नाम जपिए नीत, काम क्रोध अहंकार विनसे लगे कै प्रीत। रोज जपन नाल काम क्रोध अहंकार मिटदा है। हर रोज सेवा करन नाल ये विकार मिटदे ने। निशानी ये है, फिर एक नाल प्रीत लग जानी। तू सेवा भी करेगा, वो किते पाठ का हंकार भी नहीं रहना, दावा भी नहीं रहना। दावे दाजन होत है, निर्दावे रहे निसंक। अज महाराज जी ने अगे बख्शिश की, एक प्रीत फिर पैदा हो जाती। रहाओ नाम लगे दुख भागे। नाम नाल प्रीत लगी है, दुख भजणगे, अवश्य भजणगे। वो मनुख दे नेड़े दुख नहीं होणगे, क्योंकि सरन पालन जोग। जेदा नाम जपे वो विरद रखदा है, वो शरण विच आए नूं पालदा है। शेर दी शरण विच गया गिदड़े खा जाण, फिर शेर कोल जाण दा की फायदा। गुरु गुरु जपिया फिर वो चीज व्याप जाए, फिर गुरु जपन का की लाभ। हाँ तू दृढ़ता नाल जप, गुरु शरण आए दी पाल दी लाज रखदा है। ये गुरु का सुभाव है। सिंह शरण कत जाइए जो जंब को ग्रस है। शेर दी शरण में जान का की फायदा। अज पातशाह गुरु अर्जन दे महाराज कहते, गुरु शरण पालन योग है। सतगुर भेटे जम ना तिटे,
ਜਿਸੇ ਪੂਰਨ ਕਰਮ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਦਣ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ। ਦੇਵ ਲੋਕ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਸਭ ਦੇਵ ਰੂਹਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਖ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੇਵ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜੰਮ ਨਾ ਤਿੱਟੇ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜੰਮ। ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਜੰਮ ਦੂਤ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਸੋਈਆਂ ਪੜੋ, ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਵਪੁਰੀ ਮੈਂ ਗਇਓ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਾਇਓ। ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਵਪੁਰੀ ਮੈਂ ਗਇਓ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਾਇਓ, ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੈਂ ਬੈਠਾਇਓ। ਅਸੁਰ ਗਏ ਤੇ ਭਾਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੈਂ ਬਿਠਾਇਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੇਵਪੁਰੀ ਮੈਂ ਗਇਓ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਾਇਓ, ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੈਂ ਬੈਠਾਇਓ। ਰਹਸ ਕਿਓ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਸੁਰ ਦੇਵ ਤੋਏ ਜਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਕਿ ਜੈ ਜੈ ਜੰਪੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜੈ ਜੈ ਕਰ। रहस कियो सुर देव तोए जस जय जय जंपै, असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंपै। किन्हां दे पाप कट्टे गए, काटे सो पाप तिन नरो के, गुरु रामदास जिन पायो। जिन्हां दे कन्नां च आवाज पई गुरु रामदास, गुरु रामदास, जम छड्ड गए। काटे सो पाप तिन नरु के, गुर रामदास जिन पायो। छतर सिंहासन बिरथ मी गुरु अर्जन कौ दे आयो। श्री गुरु रामदास महाराज जी नूं इन्नी वडियाई पता क्यों? साध संगत कदे वेख्यो, गुरु निमरता सिंध है। हर बंदा जदों अपना घर बनाउंदा है, वो सड़क तो कुर्सी 2 फुट उच्ची रखदा है, गुआंढ तो कुर्सी उच्ची रखदा है, घर उच्चा बनाउणा है। पूरे अमृतसर साहब शहर दे अंदर वेख्यो, सब तो नीवा जे किसी दा घर है, धन गुरु रामदास महाराज। पौड़ियां उतर के गुरु रामदास साहब के घर जाना पैंदा। ये प्रतीक है, वो सिखा अहंकार दियां पौड़ियां उतर के गुरु रामदास साहब के घर में थां मिलती है। जे तू अहंकार चुक के आया, उस घर विचों दीदार नहीं होणगे। सब अहंकार दियां पौड़ियां उतर, निमरता निर्वाणता वालियां नूं गुरु रामदास महाराज दे दीदार हुंदे। बाबा श्री चंद साहब धन गुरु नानक साहब के वड्डे सपुत्र ने, बड़ी लंबी उम्र हुई, भारे तपस्वी होए। बाठ नगर है पठानकोट तो गुरदासपुर वाले रोड उत्ते, उत्थे 62 साल बाबा श्री चंद साहब रहे। उन्होंने कन्ना च खबर पई, किसी चेले ने दसिया जी घुंगड़ियां वेचण वाला जतीम, जितों लोग परछावे तो डरते सन, बच्चों नूं मावां खिच के लै जांदियां सन। जेठे ना खेलिया करो, मां प्यो मर गए ने, पता नहीं किदां दे कर्म वाले, तोते परछावा ना पै जाए, जिन्हों लोग भागा कहंदे सन। अज गुरु रामदास महाराज बन गए। अज गुरु रामदास के दर्शन करके जिहदे भागां विच कोई सुख नहीं, उहदे भागां विच सुख भर जांदे ने। जदों खबर मिली ना,
ਉਹ ਯਤੀਮ ਅਨਾਥ ਅਭਾਗਾ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਟਿਕ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕਾ ਵੇਖੀਏ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਯਤੀਮ ਅਨਾਥ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਾਮਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ? ਵੇਖਣ ਆ ਗਏ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਜਟਾਂ, ਲੰਬਾ ਸ਼ਰੀਰ, ਕੱਦ, ਬਿਰਧ ਸ਼ਰੀਰ, 5-4 ਚੇਲੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲੋਹੀ ਧਰੀ ਹੋਈ, ਸਿੱਧੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅਦਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੱਟੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖੋ, ਮੌਲਵੀ ਉੱਠਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਜੋੜਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਧਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੌਸ ਦੀ ਮੱਕੇ ਅੰਦਰ ਪੂਜ ਕਰਾਈ। ਪੁਜਾਰੀ ਉੱਠਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੰਦਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੋਗੀ 300-300 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਭਜਾ ਲਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ, ਕੌਣ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਰਾਤਨ ਬਿਰਧ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਭੂਖਣ ਹਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲੇ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤਖਤ ਵੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਈਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ। श्री गुरु रामदास महाराज निमरता सिंध पे हर्ज बोले, कहते जी मैनू ही गुरु नानक दा चक्कर गुरु रामदास कहते ने, मैनू ही संगतां गुरु रामदास कहंदियां ने। हुक्म करो। बाबे श्री चंद ने कहा गुरु रामदास जी दाड़ा बहुत लंबा वधाया, कादे वास्ते? ते निमरता भी जवाब दिता जी तुहाडे वर्गे साधुआं दे चरण झाड़न वास्ते। गुरु रामदास निमरता सिंध हन। मैं तुहानू पंक्तियां सुनादा छेती नाल। भाई साहब भाई संतोख सिंह होरां लिखियां, कहंदे जदों श्री चंद आए ते श्री चंद तब गिरा उचारी, काहे वधायो दाढ़ी भारी। क्यों एडी लंबी दाढ़ी रखी है? जवाब पता की देता, रामदास गुर निमर होवे के, कहो के आपके साधु जो हैं, तिनके चरण पोषने कारण, इमके लगे चरण ते झाड़न। जदों कह जी तुहाडे वर्गे साधुआं दे चरण झाड़न वास्ते, बाबे श्री चंद दा दिल फिस गया, अंदरों विराग च मन भरिया, अखां चों हंझू गिर गए। एडा वड्डा तपस्वी रो पिया ते रो के पता की कहंदे, अखां भर के बाबा श्री चंद बोले, गुरु रामदास मैं वेखण आया सी केड़ा गुण है गुरु नानक दे तखत ते बह गए हो। अज वेख लिया तुहाडी निमरता ने साडा घर लुट लिया। गुरु रामदास जो माड़ी मोटी मेरे विच सी अज जो भी खोली तुसी। निमरता इन्नी वड्डी दात है। बाबा श्री चंद फिर विराग चक्खां भर के बोले, कहंदे श्री चंद खुश होए उचारा, इसी तौर कर लुटियो हमारा, जो बाकी थी कुछ मोह में, सो पीशीन लई सब तो ने। जो माड़ी मोटी सी मेरे च गुरु रामदास तुसी ओ भी खो लई, तुहाडी निमरता ने साडा सब कुछ लुट लिया। निमरता इन्नी वड्डी दात है। तां गुरु रामदास महाराज छत्र सिंघासन प्रथमी दे मालक बने। सोडी श्रेष्ठ सकल तारण कहो, अब गुरु रामदास को मिली वडाई। अज गुरु अर्जन देव महाराज बख्शिश कर दे,
ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਲਾਗੈ ਦੁਖ ਭਾਗੈ ਸਰਣ ਪਾਲਣ ਜੋਗ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰੱਖਦਾ, ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਜਮ ਨਾ ਤਿਟੈ, जिस तुर होवे संजोग। जिते गुरु ने नदर कृपा करके भाग वड्डे बनाए, वो गुरु नूं जपदा ते गुरु ओदे नेड़े जम नहीं आउण दिंदा, विकार नहीं आउण दिंदा, मरण तो बाद वाले जम भी नहीं आउण दिंदा। अगे साहब ने क्या रैण दिन सत्याए हर हर। ਉਹ सिख दी निशानी ਉਹ फिर प्रेम विच दिन रात जपदा है। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇ लोग वो काम साध संगत दे रात 12 बजे तक भी मशीनां चलाउंदे ने फैक्ट्रियां, पता लाभ हो रहा है। तो महाराज कहते तजो मन के भरम, हे भाई मन दे भरम छड्ड के ये काम दिन रहन जपो गुरु नूं। साध संगत हर मिलै जिसै पूरन कर्म। जिहदे गुरु ने कर्म कृपा बख्शिश पूरी कर दी, वो सत्संगत विच मिल के हरि परमात्मा नूं गुरु नूं जपदा, वो दूजियां दी निंदिया ईरखा द्वैश विच वक्त नहीं गुजारदा। फिर उहनूं की मिलदा है? जन्म जन्म विखाद बिन से। जिहड़े जन्मां जन्मां तो कर्म चल रहे ने, नाल कलेश चल रहे ने, वो नाश हो जाते ने। राख लीने आप, गुरु उहनूं आप बचा लैंदा। की ये सच है कि पिछले जन्मां तो भी कर्म चलते ने नाल? इको ही प्रमाण कवां ये गल सच है। पिछले जन्मां दे कई कर्म नाल तुरे आउंदे ने। इनू पातशाह ने कई रूपां विच कहा, कित्ते के बाप कित्ते फुन बेटे हुए। कई बार तू इन्हां दा मां प्यो बनिया, कई बार ये तेरे बने ने, लेखा हिसाब चल रहा पुत्तां धीआं दा। रही गल पिछले जन्म दी, उहदे बारे महाराज जी ने फिर बचन कहे सुखमनी सहवंदा। बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ ध्रो, इयाहू जुगत। इन्हां कम्मां बिहाने कई जन्म लंघ गए ने। अरदास कर नानक राख लिहो अपन कर करम। कई जन्म पुत्तां लई घर बनाउंदे लंघ गए ने। हुण घर बनाउणे किते तेरा उत्थे भी बन जाए, उहनूं जप। तां महाराज बचन कहिंदे फिर गुरु किरपा करदा, जन्म जन्म विखाद बिन से। ओहदे जन्मां जन्मां दे चले कलेश मिट जांदे ने। राख लीने आप, हे भाई गुरु नूं जपिया कर। गुरु इन्ना नेड़े है। मात पिता मीत भाई, जन नानक हर हर जाप। वो तेरा मित्र भी है, भरा भी है, मां प्यो भी है। साध संगत मां का बहुत वड्डा रोल है। तुसीं परिवारां वाले बैठे हो, किसी गल च प्यो ना मन्ने तो बच्चा पहला मां नूं कहंदा है। इहदा मतलब मां की सिफारिश चल जाती है। मां का हिरदा कोमल है, वो छेती बच्चे की गल सुनदी। अज खालसे की माता का जन्म दिहाड़ा संगतां मना रही, ये भी सच है। साध संगत प्यार में कोई इदां दा कारज हो जाए तो सीधा मां का ध्यान धर के भी कह दिया करो मेरा विश्वास है गुरु गोबिंद सिंह महाराज बख्शिश करके रहत दे देंगे, बड़ा कुछ बख्श देंगे। क्योंकि प्यो कोलों कुछ लेना होवे कई बार मां के थ्रू भी कहना पैंदा। गुरु साडे वास्ते मां भी है, प्यो भी है। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा। सबनी थाई तां पो केहा काड़ा जियो। गुरु मां भी, पिता भी, भाई भी, मित्र भी। जन नानक हर हर जाप। हे भाई जप उस अकाल पुरख नूं। गुरु मां प्यो मित्र भरा बन के तेरी रखिया करदा। आओ साध संगत आपां गुरु दे पुत्र बन सकीए। क्योंकि भरा बनाओगे, भरा भरा दे रिश्ते च होमे हो सकती है। पुत प्यो अगे भी होमे कर लैंदा है। एक रिश्ता इस तरह का है जिथे होमे नहीं आउंदी साध संगत, उत्थे ये है अपने आप नूं दास बना के। दास की मालक अगे होमे कर लेगा, कड्डे ते कढ़दा फिर उस वक्त। बस आप अरदास करनी महाराज असी तुहाडा हाथ पकड़ के लंघना चाहिए तो हो सकता है डुब जाइए। तुसीं किरपा करके हाथ पकड़ के पार लंघा दो। सतगुर दे चरनां च अरदास करियो ये जीवन जन्म सफल हो सके। समा समाप्त है। होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शणी। समूह संगतां दा धन्नवाद। सिंह साहब जी का धन्नवाद। समुचे प्रबंध का दिल्ली सिंह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्हां दा धन्नवाद है जो आप संगतां दे दर्शन कराउंदे ने। कोटान कोट शुक्र साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का शब्द ही विचार करते हैं।
अनेक प्रकार दीयां भुल्लां गलतियां साध संगत बख्शण योग है, बख्श देना। असीस दिओ, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।